तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सावन स्पेशल कालचक्र में। तो आज सावन की शिवरात्रि है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको आज सावन की शिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, वैसे तो कहा जाता है कि हम सब शिव की संतान हैं, लेकिन ऐसे में किसी व्यक्ति की संतान ही गलत संगत में पड़ जाए या फिर किसी को संतान सुख ना मिले, तो वो कैसे करे शिव की आराधना? देखिए भैया, शादी को अगर कई साल हो गए हैं मगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं, आपके कुंडली में किसी प्रकार का संतान श्राप है, जैसे सर्पशापा सुच्छ योग, पितृशापा सुच्छ योग, मित्रशापा सुच्छ योग, मातृशापा सुच्छ योग, भातृशापा सुच्छ योग, विप्रशापा सुच्छ योग, इस प्रकार के 16 प्रकार के श्राप से संतान होने में दिक्कत आती है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इन सारे श्रापों का वर्णन किया गया है और इसका निदान भी लिखा गया है। लेकिन चूंकि भगवान भोलेनाथ असंभव से असंभव कार्य को संभव कर देते हैं, इसलिए इनकी आराधना में और इनकी शरण में जीव जब जाता है और इनकी आराधना करता है और इन्हें प्रसन्न मन क्रम वचन से प्रसन्न करता है, तो उसके कुंडली के जितने दुर्योग हैं समाप्त हो जाते हैं। या संतान न होने से भी ज़्यादा कष्ट ये है कि संतान हो करके नालायक निकल जाए, नास्तिक निकल जाए, कुल की मर्यादा का सत्यानाश करने वाला निकल जाए। संतान नहीं हुआ तो केवल एक कष्ट है कि क्या अगर संतान होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन संतान हो करके और अगर दुखदाई हो गया है तो हर क्षण मृत्यु होती है। अगर आपकी भी संतान गलत संगत में पड़ गई है तो आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करिए। और गणेश जी की पूजा के लिए मैं तो ये कहूँगा कि दुर्वा और 11 लड्डू चढ़ाइए और रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि वो आपके बच्चे के बुद्धि स्वरूप में स्थित हों और उसे सद्मार्ग पर लाएं और उसमें से एक लड्डू पूजा के बाद अपने संतान को भी खिलाएं और बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांटें। अगर आप चाहते हैं कि आपका संतान योग्य और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला हो, तो आपको मेरे कहने से 24 मिनट तक श्वास पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाना चाहिए और शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर ले आना चाहिए। जिन लोगों का जनेऊ नहीं हुआ है या जो महिलाएं हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय न करके नमः शिवाय करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 29वें अध्याय में लिखा हुआ है कि महिलाओं को और जिनका जनेऊ न हुआ हो उनको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। नमः से श्वास को नाभि तक ले जाएं और शिवाय से श्वास को छोड़ें। 24 मिनट तक ये आराधना आप करें और आराधना के अंत में भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने संतान को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय अगर 1 वर्षों तक लगातार सुबह शाम कर दिया जाए तो मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि कितना भी बिगड़ा हुआ बालक होगा उसे भी सद्बुद्धि मिलेगी, वो भी सतमार्ग पर चलेगा। उपजहि पूत पिता के धर्मे, खेती उपजई अपने कर्मे। संतान कहीं न कहीं अपने पिता के पुण्य से ही उदय होता है, ये बात मान लीजिए। जो लोग अनर्थकारी धन कमा करके, जो लोग गलत रास्ते से पैसा कमा करके
किसी को दुखी करके और किसी के साथ धोखा करके पैसा कमा करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें अपने बच्चों से कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो लोग परिश्रम, मेहनत और पसीने की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए, उनका बालक कभी कुमार्ग पर नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताएं कैसे सिंह राशि वालों से शिव होंगे प्रसन्न। देखिए, सिंह राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि जैसे शेष राशि के लोग पूजा करते हैं, वैसे आप भी पूजा करिए। आज सावन की शिवरात्रि है। पहली बात तो आपको व्रत करना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए। हे देवाधिदेव, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं, आप मेरे समक्ष आएं। और इस तरह से शिवलिंग में भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। अलग अलग फल के रसों के साथ जल में शक्कर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय अगर रुद्र सूक्त का पाठ हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर रुद्र सूक्त का पाठ नहीं हो रहा है तो ओम नमः शिवाय ही कहते रहिए। तब आपको सामाजिक कार्यों में यश भी मिलेगा और धन की वृद्धि भी होगी। पूजन समाप्त होने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें। ओम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमा निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। और मंत्र पुष्पांजलि चढ़ा दीजिए। पूरे दिन ओम नमः शिवाय करते रहिए। फिर देखिए अगली शिवरात्रि तक आपका जीवन कैसे बदल जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर होगी हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास? जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कैसे बढ़ेगी प्रॉपर्टी, बीमारी कैसे होगी दूर और रिश्तों में कैसे मिठास होगी भरपूर? भगवान शिव की आराधना करने वाला कोई न तो अकाल मृत्यु का शिकार होता है और न तो गंभीर बीमारी का शिकार होता है। एक छोटा सा उपाय बताता हूं आपको। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जिसको हर समय 99 के ऊपर 98.4 तो टेम्परेचर रहना ही चाहिए, बुखार रहना ही चाहिए, गर्म रहना चाहिए शरीर, लेकिन अगर 99 से ज़्यादा बुखार और 100 के बीच में बुखार लगा रहता है और ये बुखार 4, 6, 8 महीने से लगा हुआ है, सारी दवाइयाँ फेल हो रही हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय मेरा करके देखिए आप। वो उपाय ये है कि जब आप स्नान करें और अगर स्नान करने में सक्षम नहीं हैं तो गुनगुने पानी से पूरे शरीर को पोंछें और उसके बाद जो भस्म विभूति भगवान शिव को लगाई जाती है वही भस्म विभूति घर ला करके और एक कटोरी में रख करके दोनों हाथों में उसे लगा करके और पूरे शरीर पर उस भस्म विभूति को लगाएं। और भस्म विभूति को लगाने के बाद एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में डाल दें उस रोगी के, और रोगी से कहें कि वो नमः शिवाय भी कुछ समय तक बोले। ऐसा उपाय अगर 40 दिनों तक किया जाए तो ये जो पिशाच ज्वर है, जो 40 दिनों से ज़्यादा रुकता है, वो पिशाच ज्वर है। ये पिशाच ज्वर से मुक्ति मिलती है और मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर परिवार में रोज झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, भाई बहन में मुकदमेबाजी हो गई है, सुख समृद्धि छिन गई है, खराब सेहत के कारण आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने दही, गुलाब जल, लाल फूल, चंदन ये सब अर्पित करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला पर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 21 माला ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कन्या राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा और आराधना, बता रहे हैं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को भी कहना चाहूँगा कि आप प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके और
अच्छे से सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूरब मुँह करके बैठिए भैया, और भगवान शिव का आवाहन करिए, ध्यान करिए, उन्हें आसन दीजिए और विधिवत जितना आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुकूल पूजा करिए। अगर संभव हो तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करिए, और बेर के फल, धतूरा, सफ़ेद मंदार के फूल, भांग, ये सब भी महादेव को समर्पित करिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुंशिष्णुदेव संवर्तः पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकः अकल्पयन्। इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करिए। बेलपत्र पर प्रसाद रखकर अर्पित करें। ये तीनों चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी फील्ड में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के शुभ मौके पर कैसे करें शिव की पूजा और कौन सा करें खास उपाय, पंडित जी बताएंगे। देखिए, अपनी फील्ड में नाम और शोहरत पाने के लिए आज सावन की शिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर, मूर्ति या शिवलिंग पर चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल और गुड़ डालकर शिव पार्वती को अर्पित करें। सफ़ेद मंदार का फूल भी भगवान शिव को चढ़ाएं। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों की हम बात करेंगे तो आज सावन की शिवरात्रि पर तुला राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है ये देवी की अधिष्ठित राशि है। तो माँ पार्वती की माँ पार्वती का अधिष्ठित दिन है शुक्र। तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए खूब अच्छे से शिवलिंग की राजोपचार पूजन करिए, पूरा मन लगा करके, और उसके बाद जल में मोंगरा, बेलपत्र, चंदन, चावल ये सब शिवलिंग पर अर्पित करिए। बढ़िया से शिव की आरती करिए। और अगर आपको शिवतांडव स्तोत्र आता है तो हाथ में सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, सफ़ेद कमल का फूल लेकर के आपको शिवलिंग पर शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि देनी चाहिए। उसका आखिरी मंत्र मैं आपको बताता हूँ। पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय शांत करेगा आपके विरोधियों को और आपको देगा लंबी आयु का वरदान, जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी बताएं कैसे विरोधी होंगे शांत और लंबी आयु का मिलेगा वरदान। अगर आपने कभी पुराणों का अध्ययन किया होगा तो पता नहीं कितने बार ये वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए युद्ध किया है। भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए युद्ध किया है, राक्षसों से युद्ध किया है, यहाँ तक कि देवताओं से भी कभी कभी उन्होंने युद्ध किया है। तो अगर जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा आपको दूर करनी है, गुप्त शत्रु और विरोधियों के षड्यंत्र से आपको बचना है, तो अच्छी सेहत और लंबी आयु पाना है, तो आज सावन की शिवरात्रि पर एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाइए जो शिवपुत्र भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करिए। चंदन की माला से 21 से 21 माला ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः का जप करिए, और हो सके तो एक माला ओम रांग राहवे नमः का भी मंत्र जप करिए। और हाँ, एक बात कहना जरूरी चाहता हूँ सभी राशि के लोगों के लिए, वो ये कि अभ्यास करिए भगवान शिव के मानस पूजा की। भगवान शिव के मानस पूजा का अभ्यास करिए। और वो मानस पूजा क्या है? वो मानस पूजा ये है कि भगवान शिव का पहले ध्यान करिए कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं और उनके बगल में एकदम साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खड़ी हैं।
और वहाँ भीड़ में, शिवगणों के भीड़ में आप भी खड़े हैं हाथ जोड़कर, और भगवान शिव समाधि की अवस्था में, और सभी लोग ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, आप भी ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। और भगवान शिव के चारों तरफ आप घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए माता पार्वती और शिव का ओम नमः शिवाय आप कर रहे हैं। ऐसा कम से कम 5, 7, 8 मिनट तक रोज करने का अभ्यास डालिए। एक दिन, जिस दिन आपकी ये मानस पूजा साकार होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ सुगम नहीं है, जिस दिन आपकी ये मानस पूजा साकार हो जाएगी, उस दिन आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो आज सावन की शिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की आराधना, पंडित जी? देखो, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप मंगल से प्रभावित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि और कुछ कम बेसी हो जाए, लेकिन शिवलिंग पर खूब शहद लगा करके और खूब बढ़िया से शिवलिंग का जो है लेप करिए, और उसके बाद खूब शुद्ध जल से शिवलिंग को धोइए, साफ करिए शिवलिंग को, और हो सके तो गाय के घी की भी धारा दीजिए, और उसके बाद भी जल से सफाई करिए। थोड़ा सा मसूर की दाल दान करने से भी दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा, घर का माहौल भी शांत रहेगा। और सफ़ेद बेलपत्र, 3 पत्ती वाले बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प और कमल के फूल से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार भी करिए। घी का दिया जलाइए, बर्फी, पेड़ा का भोग लगाइए। भोग प्रसाद में थोड़ी सी भांग जरूर रखिए। सफ़ेद मंदार का फूल मिल जाए या समी का फूल मिल जाए तो इसे शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिए। इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज सावन की शिवरात्रि पर कैसे करनी चाहिए महादेव की पूजा, जिससे मिले इनको जीवन का हर सुख, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सावन स्पेशल कालचक्र।